બધા ઓપન નથી થતું. अच्छा कोई बात नहीं. नितेश तुम्हें आएगा करने को, करो तुम. मैं करूँ राजा? हाँ करो. कल हमने धर्म के प्रकार देखे थे. 2 तरह के प्रकार बताए गए थे, देह धर्म और आत्म धर्म. देह धर्म उसे कहा गया है जो हम बॉडी से जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं या जो भी धर्म बॉडी की शुद्धि के लिए अपनाते हैं उसे देह धर्म में माना गया है. और आत्मा की शुद्धि के लिए जो भी हम धर्म अपनाते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जो भी धर्म हम फॉलो करते हैं उसे आत्म धर्म कहा गया है. देह धर्म के अंदर हमने 3 प्रकार के धर्म देखे हैं. सामान्य धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म. सामान्य धर्म में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो एक साथ नीचे एक्सप्लेन करूंगा. वर्ण धर्म में जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे करके जो जो जाति के धर्म आते हैं वैसे वैसे उस जाति के जो धर्म होते हैं उसे वर्ण धर्म में गिना गया है. जैसे ब्राह्मण को विधि वगैरह ये सब की ड्यूटी दी जाती है और क्षत्रिय को जैसे कोई भी समाज के धर्म को बचाने की ड्यूटी दी गई है कि क्षत्रिय को हमेशा दूसरे के धर्म को बचाने की ड्यूटी दी जाती है, उसका धर्म वो है. और आश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य. ठीक है, उसकी डिटेल तो हम आगे देखेंगे. तो बस इसमें मेन पॉइंट ये था कि वर्णाश्रम धर्म और सामान्य धर्म इन दोनों में फर्क ही है कि वर्ण और आश्रम के धर्म जो व्यक्ति जिस वर्ण या आश्रम में होता है उसके लिए वो स्पेसिफिक नियम होते हैं. सामान्य धर्म जो है वो मनुष्य मात्र के लिए एक समान होते हैं. जी राजा. तो उसमें हमने 5 सामान्य धर्मों को कल देखा था, श्रुति, क्षमा, दम, अस्तेय और शौच. अब उस विषय में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं राजा. ठीक है, तो आगे करते हैं. कल हमने ये देखा था कि शास्त्र जितने भी नियम बताते हैं उसके अंदर शास्त्र इसलिए ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है ताकि हमारी आदतें ना बिगड़े. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि छोटी सी छूट दे देंगे तो क्या समस्या आ जाएगी, क्या हम सभी रूल्स को तोड़ देंगे. ऐसा नहीं होता है. ज्यादातर समझदार मनुष्य हो तो छूट नहीं लेता है, लेकिन शास्त्र सामने चल के अगर कोई छूट दे दे तो फिर वो छूट जो है उसमें हम ज्यादा ढील ले लेते हैं. उसकी वजह से धर्म जो है वो अधर्म बन जाता है. इसलिए इन चीजों में शास्त्र बहुत स्ट्रिक्ट रहता है. आगे अब छठा सामान्य धर्म है इंद्रिय निग्रह. इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर. है धर्म का शाब्दिक मतलब तपस्या होती है और इंद्रिय निग्रह का मतलब मात्र अपनी सेंसरी ऑर्गन से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, इतना होता है. वैसे बहुत फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा नॉमिनल डिफरेंस है दोनों में. तो इंद्रिय निग्रह जो है ये छठा सामान्य धर्म है. इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है अपने इंद्रियों के ऊपर अंकुश रखना, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना. वो कंट्रोल इसलिए जरूरी है, जैसे हमने कल ये विषय मैंने वैसे बताया था कि भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं कि जब जब हमारी इंद्रियां विषय के संसर्ग में आती है तब तक इंद्रियों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से ही इंद्रिय जो है वो अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू नहीं रख सकती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती है. जैसे हमने इंद्र का एग्जाम्पल देखा था उसमें कि अब इंद्र जो है उनके अंदर संतोष नहीं था, तो ये भी महल नहीं, इससे भी अच्छा चाहिए. दुनिया में किसी ने कभी देखा सुना ना हो ऐसा चाहिए. तो ये जो इच्छाएं हैं, दुनिया के अंदर वस्तुओं की कमी पड़ती नहीं है. इसलिए सुखी रहने का अच्छा उपाय तो ये है कि हमें सुख शांति पूर्वक जो भी चीज उपलब्ध हो जाए उससे हम अपना निर्वाह चला लें. मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों की इच्छा हम ना रखें, तभी कोई मनुष्य सुखी रह सकता है. नहीं तो दुनिया में वस्तुओं की कमी तो कभी है ही नहीं. तो इसलिए इंद्रिय निग्रह जो है वो बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है. क्योंकि हम ऐसा चाहें कि हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, कितने ही द्रव्य क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य अगर ऐसा चाहे कि मेरी सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो तो ऐसा कभी होता नहीं है. बहुत सारी चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है. तो हम समझदारी से खुशी खुशी उन चीजों को छोड़ देते हैं तो हम सुखी रहते हैं.
और जितना मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए था, वो चाहिए था, तो सोच के जो नहीं मिला उसके लिए हम दुखी होते रहते हैं, तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट धर्म है। उसमें जैसे महर्षि दधीची जो है उनका अस्थि दान, इसका उदाहरण आता है कि इंद्र के ऊपर वृत्रासुर नाम के एक राक्षस ने हमला किया और इंद्र हार गए। इंद्र ने बहुत कोशिश की कि मैं वृत्रासुर को मार दूं, अपनी सभी शक्ति उसमें लगा दी, लेकिन कोई भी उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी सभी सामर्थ्य वहां फेल हो गई। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके पूछा कि ये राक्षस कैसे मरेगा, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं मरेगा तब तक तो हम सुखी रह नहीं पाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि दधीची नाम के जो ऋषि हैं उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डी से अगर वज्र नाम का एक अस्त्र बनाया जाए तो उस वज्र से वृत्रासुर को मारा जा सकता है। उसके अलावा वृत्रासुर को मारने का और कोई उपाय नहीं है। इंद्र को शर्म आई कि ऐसे कैसे किसी के पास से उसके अस्थि मांग सकते हैं, क्योंकि वो तो पाप है सामने वाले की, तुम मौत चाह रहे हो, ऐसा ही उसका मतलब होता है। तो अपने स्वार्थ के लिए हम किसी और व्यक्ति से कैसे ऐसी और डिमांड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंद्र के पास और कोई उपाय नहीं था, तो वो दधीची के पास जाते हैं और दधीची ऋषि खुशी खुशी अपने अस्थियों का दान कर देते हैं और इंद्र जो है वो वज्र के द्वारा वृत्रासुर को मार देते हैं। तो इसमें बात केवल इंद्र के स्वार्थ की नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए दधीची ऋषि से उनके अस्थि मांग रहे हैं। इसमें बात ये है कि धर्म जो है वो देवताओं के पक्ष में, अधर्म राक्षसों के पक्ष में। तो धर्म का विजय होना चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी वृत्ति जो है उनका नाश होना चाहिए। धर्म अगर हार जाएगा तो सृष्टि में मनुष्य के लिए, सज्जनों के लिए जीवित रहना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे रावण, कंस वगैरह के चरित्र में आता है कि अपनी प्रजा को बहुत परेशान करते थे, यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे, शास्त्रीय कोई भी काम उनको करने नहीं देते थे। तो अगर ऐसे असुरों को, राक्षसों को मारा ना जाए तब तक तो कोई भी सज्जन मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है। इसलिए दधीची ऋषि ने अपना स्वार्थ नहीं देखते और धर्म के लिए उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। इंद्र की सहायता करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है। तो ये महर्षि दधीची का ये इंद्रियों के ऊपर निग्रह है कि धर्म जो है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए, उसके सामने अपना सुख जो है वो हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये एक तरह का इंद्रिय निग्रह है। अर्जुन की कथा भी ऐसी आती है कि पांडवों में ऐसा रूल था कि द्रौपदी के साथ एक एक पांडव एक एक साल तक रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण आया कि मेरी गाय जो है वो ये राक्षस, मतलब जो गंदे लोग हैं वो ले जा रहे हैं, तो आप मेरी रक्षा करो। तो अर्जुन जो है उनके तब शस्त्र द्रौपदी के कक्ष में थे और उस वर्ष द्रौपदी को युधिष्ठिर के साथ रहने का था। तो नियम के अनुसार अर्जुन वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी उनके सामने से धर्म संकट आ गया कि अगर अस्त्र नहीं लाते तो वो ब्राह्मण की वो रक्षा नहीं कर पाते, तो एज क्षत्रिय वो अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। इसलिए अर्जुन ने वो नियम तोड़ा और अस्त्र लेके आए। अब युधिष्ठिर जब ये बात आई कि अब मैंने तो नियम तोड़ा है तो वनवास मुझे प्राप्त होता है, तो युधिष्ठिर ने ये कहा कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, धर्म की रक्षा के लिए ही तुमने इस कक्ष में प्रवेश किया है, तुम्हारा कोई इसमें गलत इंटेंशन नहीं था। तो हमने जिसका दंड सोचा है वो दंड भुगतने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन ने ये कहा कि नहीं, हमने अगर नियम बनाया है तो वो नियम का पालन करना हमारे लिए जरूरी है, हम वो नियम को नहीं तोड़ सकते। तो ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन की गलती नहीं होते हुए भी वो नियम था, नियम है, वो धर्म है, उसका पालन हमें करना चाहिए, ऐसा सोच के अर्जुन वनवास के लिए गए। तो ये इंद्रियों के ऊपर निग्रह है कि चाहते तो युधिष्ठिर के मना करने पर वो अपने राज्य में सुख पूर्वक रह सकते थे, उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो वनवास जाकर उस दंड को भुगते। लेकिन फिर भी धर्म के पालन में उनकी ये निष्ठा है कि जिसके सामने उन्होंने अपना सुख भी नहीं देखा। पद्मनाभ दास जी की कथा 84 वैष्णव की वार्ता में आती है कि पद्मनाभ दास भागवत कथा करते थे, पैसे लेके और भागवत पढ़ते थे। एक बार महाप्रभु जी उनके पास आए और महाप्रभु जी को वो महापुरुष लगे, तो उन्होंने महाप्रभु जी से जाके कहा कि आप मुझे अपना शिष्य करो। तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि भागवत जी जो है वो ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप है, जिसके अंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया हो, वो पढ़ के उनका पठन पाठन करके पैसे नहीं लेने चाहिए।
भागवत जो है वो भक्ति शास्त्र है, भगवान की लीला है उसमें। तो भागवत पढ़नी चाहिए केवल हमारी भक्ति की वृद्धि हो, इसलिए ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, इसलिए ठाकुर जी के स्वरूप को हम जान पाए, उनकी लीलाओं को जान पाए, इसलिए पैसे कमाने के हेतु से भागवत का पठन नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु जी की बस ये एक आज्ञा सुनते ही पद्मनाभ दास ने तभी ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी भागवत तो क्या किसी और पुराण की भी कभी वृत्ति नहीं करूंगा। तो तब पद्मनाभ दास की कंडीशन ये थी कि वो परंपरा से पुराणी थे, मतलब कि उनके बाप दादा हेरिटेज में, मतलब उनकी परंपरा में ही उन्हें ये वृत्ति प्राप्त हुई थी। ऐसे ब्राह्मण होते हैं कि जिनके मतलब पूर्वजों से ही ये परंपरा चली आती है। पद्मनाभ दास के पास और कोई योग्यता नहीं थी कि वो नौकरी करके पैसा कमा ले, ब्राह्मण थे तो और कोई वृत्ति वो कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे गुरु ने ये करने को कहा है तो मैं ये करूंगा और उसके अंदर मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। तो ऐसा दृढ़ संकल्प सोच के उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आज के बाद मुझे भोजन करने को मिलेगा कि नहीं, मुझे द्रव्य कैसे मिलेगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, इसका विचार किए बिना अगर महाप्रभु जी मेरे गुरु हैं और वो जो आज्ञा करते हैं वो मेरे लिए धर्म है और धर्म का पालन करना ये पहला कर्तव्य है, अपने सुख दुख का विचार उसमें नहीं करना चाहिए। ये सोच के पद्मनाभ दास ने तत्क्षण ये संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी भागवत की वृत्ति नहीं करूंगा। और पद्मनाभ दास का पूरा जीवन देखो कि उनके पास पैसों की तंगी थी, छोटा सा खेत था, उसके अंदर चने उगते थे, चनों को बांट के ही ठाकुर जी को वो भोग कर देते थे, उसके वो ही ठाकुर जी को भोग करके खुद खाते थे। उन्हें चने के अलावा पूरे जीवन और कुछ भोजन नसीब नहीं हुआ। फिर भी महाप्रभु जी की आज्ञा के प्रति उनकी इतनी निष्ठा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूँ, अब मेरा निर्वाह कैसे चलेगा, मुझे पैसा कैसे मिलेगा, मेरा जीवन आगे कैसे चलेगा, उसका विचार नहीं किया। लेकिन जो गलत है वो गलत है कि एट एनी कॉस्ट उसे छोड़ देना चाहिए अगर अपने गुरु ने आज्ञा की है तो। इतना दृढ़ संकल्प पद्मनाभ दास के मन में था। तो ये भी इंद्रियों के ऊपर एक तरह का निग्रह है, ये एक सामान्य धर्म है। फिर उसके आगे सामान्य धर्म है 7वां धी। धी का मतलब होता है सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि। तो सद्बुद्धि जो है उसे धी कहा जाता है। सद्बुद्धि का मतलब ये होता है कि धर्म और अधर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका विवेक अगर हमारे अंदर हो तो उसे सद्बुद्धि कहा जाता है। वो विवेक जो है वो शास्त्र से हमें प्राप्त होता है। मुझे क्या सही लगता है और मुझे क्या गलत लगता है ये निर्णय का विषय नहीं है, इससे कर्तव्य का निर्धारण नहीं होता है। शास्त्र किसे सही कहता है, शास्त्र किसे गलत कहता है, उससे कर्तव्य का निर्धारण हमें करना चाहिए। तो शास्त्र वाली जो बुद्धि है, जो हमने सबसे पहले टॉपिक में देखा था कि धर्म का स्वरूप क्या, तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ये धर्म का स्वरूप है। तो वो शास्त्रीय बुद्धि होना, शास्त्र की आज्ञाओं से कर्तव्य का निर्धारण करना, शास्त्र की आज्ञाओं को सुन के समझ के मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय करना, ऐसी जिसकी बुद्धि हो उसे सद्बुद्धि कहा जाता है। तो ये सद्बुद्धि है। मतलब लोक के अंदर धर्म अधर्म की परिभाषा कुछ और होती है, शास्त्र में धर्म और अधर्म की परिभाषा कुछ और होती है। तो वो डिफरेंस हमें समझना चाहिए कि हम किसे सही गलत समझते हैं वो सद्बुद्धि नहीं है, शास्त्र किसे सही गलत समझता है वो सद्बुद्धि है। अब भूला मिश्र का प्रसंग चौरासी वैष्णव की वार्ताओं में आता है, उसे आप लोगों ने वार्ता जी में पढ़ा है हमने, तो उसे वहाँ स्किप करते हैं। नचिकेता का प्रसंग पुराण में आता है। नचिकेता जो थे, एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिता जो उद्दालक, वो एक बार उन्होंने यज्ञ किया और गायों का वो दान कर रहे थे। तब वो उनके मन में ऐसा आया कि मेरे पास जो बूढ़ी गाय है जो दूध नहीं देती है, ऐसी गायों का मैं दान कर दूं और जो हेल्दी है दूध देने वाली गायों को मैं अपने पास रख लूं। तो ऐसी मनोवृत्ति से उन्होंने जो भी ब्राह्मणों को बुलाया था यज्ञ में, उन सबको ऐसी दूध देने वाली नहीं हो ऐसी सब गायों का दान किया। तब नचिकेता ने अपने पिता से जाके ये कहा कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हम जब दान दे रहे हैं तो जिस वस्तु का उपयोग हम ना कर पाए ऐसी वस्तु किसी और को नहीं देनी चाहिए। तो उनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि बालक होकर मुझे सिखा रहा है। 2-3 बार नचिकेता ने कहा तो उनके पिता को क्रोध आ गया। तो नचिकेता ने ये कहा कि आप सब कुछ दान दे रहे हो, क्या मुझे भी दान दे दोगे? तो उनके पिता ने क्रोध में ऐसा कह दिया कि हाँ मैं तुम्हें भी दान दे दूंगा।
तो नचिकेता ने कहा कि किसे दान दोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज को तुम्हें दे दूंगा। इतने क्रोधित हो गए। नचिकेता को ये बात उन्होंने समझ ली, तो वो चले गए वहां से अपने पिता का घर छोड़ के और यमराज के द्वार पे खड़े हो गए। तब यमराज कहीं बाहर पधारे हुए थे। 3 दिनों तक नचिकेता ने बाहर खड़े होकर वेट किया कि यमराज कब आएंगे। जब यमराज आए तो उन्होंने ये देखा कि एक बालक मेरे द्वार पे खड़ा है। उनसे पूछा कि तू क्या चाहता है, तू यहाँ क्यों आया है? तो नचिकेता से उन्होंने कुछ मांगने को कहा। तब नचिकेता ने 2 बात मांगी कि मुझे मृत्यु का रहस्य बताओ, अग्नि तेज क्या है ये बताओ, और एक और चीज उन्होंने मांगी। तब यमराज ने ऐसा कहा कि इसके सामने, इसके बदले तुम ये मांग तुम्हारी छोड़ दो और मैं इसके बदले तुम्हें पूरी पृथ्वी का राज्य दे दूं, तुम्हें जितनी संपत्ति चाहिए उतनी संपत्ति दे दूं, तुम इसके अलावा जो भी मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन मृत्यु का रहस्य मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तब नचिकेता ने ये कहा कि मुझे तो यही जानना है, मृत्यु का रहस्य क्या है वो मुझे बताओ, मुक्ति क्या है वो मुझे बताओ, सदगति कैसे हो उसका उपाय आप मुझे बताओ। तो ये बात नचिकेता ने मांगी। तब यमराज ने बहुत इंसिस्ट किया, हजारों चीजों की चॉइस उनको दी कि ये नहीं और ये नहीं और ये, लेकिन नचिकेता ने उन किसी भी चीज को मंजूर नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे तो मृत्यु का रहस्य ही जानना है। तब यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष का उपाय बताया कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो देखो ये सद्बुद्धि है। धन संपत्ति, सांसारिक सुख, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यहाँ के सुख दुख, ये सब टेम्पररी है। हमारा शरीर जब मर जाएगा, हमारा शरीर जल जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद ये कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये सुख भी नहीं बचेगा, दुख नहीं बचेगा, ये द्रव्य भी कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है। हम ऐसे ही मर जाएंगे। हमारी आत्मा को फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इसी सृष्टि के सुख दुख के चक्कर में गिरना पड़ेगा। तो सद्बुद्धि शास्त्र ये कहता है कि हमें जब मनुष्य जन्म मिले, शास्त्र ये कहता है कि हमने अगर पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हो तो मनुष्य की योनि हमें प्राप्त होती है। और अगर मनुष्य की योनि हमें प्राप्त हुई हो तो हमें हमारे समय को बिगाड़े बिना हमारी आत्मा का उद्धार कैसे होगा उसका उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें पशु का जन्म मिला, पक्षी का जन्म मिला, वृक्ष की योनि मिली, तो उन सब योनियों में तो हम कोई कर्म नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एकमात्र मनुष्य जो जीवन है वो ऐसा होता है कि जिसमें मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है। शास्त्र उसके लिए ऐसा कहता है कि खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, प्रजा उत्पन्न करना, ये कैरेक्टरिस्टिक तो मनुष्य और पशु दोनों में समान होते हैं। मनुष्य भी खाता पीता सो जाता है, प्रजा उत्पन्न करता है, पशु भी यही करते हैं। मनुष्य और पशु में फर्क तब होता है जब हमारी बुद्धि धर्म वाली हो। तो हम धर्म को सोचते हैं, हम शास्त्र को कंसल्ट करके अपना कर्तव्य सोचते हैं, मुक्ति का उपाय करते हैं, तो तुम पशु से कुछ अलग हो। हम भी अगर खाते पीते सो जाते हैं और प्रजा उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा और कोई धर्म संबंधी काम नहीं करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय अगर हम नहीं करते हैं, तो मनुष्य और पशु के अंदर कोई फर्क नहीं है, ये शास्त्र कहता है। तो नचिकेता के अंदर ये सद्बुद्धि थी कि हमें सांसारिक सुख से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यमराज मुझे ये कहे कि मैं तुम्हें इतनी पृथ्वी का राज्य दे दूं, तुम्हें ये दे दूं, वो दे दूं, तो ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला है, इससे हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। लेकिन हम मनुष्य होके इस जन्म को अगर हम यूटिलाइज कर लेंगे, मुक्ति प्राप्ति का रहस्य जान लेंगे, तो उसमें हमारा उद्धार हो जाएगा। ये सोच के नचिकेता ने सभी सुखों को इग्नोर करके मुक्ति प्राप्ति के उपाय को जानना चाहा। तो ये जो है वो नचिकेता की सद्बुद्धि है। तो ये उसका उदाहरण था। आगे 7वां सामान्य धर्म है विद्या। हम अभी ये समझते हैं कि एजुकेशन है वो विद्या है, जो मॉडर्न एजुकेशन हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं वो विद्या है, लेकिन शास्त्र उसे विद्या नहीं कहता है। शास्त्र की परिभाषा सभी स्कूल के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि सा विद्या या विमुक्त। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति दिलाए, बंधन करे उसे विद्या नहीं कहते हैं। ऐसी विद्या हो कि जिससे हमें ये समझ में आए कि हमें हमारी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, हमें मुक्ति प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, उसे विद्या कहा जाता है। और ऐसा ही ज्ञान है। सामान्य संचार संबंधी अभी हम जो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके जो पढ़ाई करते हैं वो विद्या नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसे नॉलेज नहीं कहा जाता है। नॉलेज को अगर हम विद्या के साथ परिभाषित करें तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन इन दोनों में फर्क होता है।
इंफॉर्मेशन हम स्कूल में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो एक तरीके की जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है, बस उसकी जानकारी हमें स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन विद्या या नॉलेज जिसे हमारा शास्त्र परिभाषित करता है वो ये है कि विद्या उसे कहते हैं जो तुम्हें मुक्ति प्राप्ति की तरफ प्रेरित करे, मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताए, उसे विद्या कहा जाता है। तो ये बात सुखदेव जी के प्रसंग में हम देख सकते हैं। सुखदेव जी जो है वो व्यास जी के पुत्र थे। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी जब थे तो इतने ज्ञानी थे, मतलब माता के गर्भ में ही उनको इतना ज्ञान था कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं जन्म लूंगा तो संसार का बंधन मुझे हो जाएगा, माता पिता समाज परिवार तो ये सारे बंधन मुझे लग जाएंगे, लेकिन अगर मैं जन्म ही ना लूं, माता की गर्भ में ही रहूं तो ये सारे बंधन मुझे नहीं लगेंगे। तो सुखदेव जी की उस अवस्था में भी इतनी बुद्धि थी प्रभु ठाकुर जी की कृपा से, तो उन्होंने 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ से वो बाहर ही नहीं आए। फिर उनके पिता व्यास जी ने ये कहा कि आपकी माता को कष्ट हो रहा है और आपको अब जन्म ले लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने ये कहा कि आप मुझे ये वचन दो कि मैं उत्पन्न होऊंगा तो आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं घर परिवार के बंधनों में पड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब बंधन करते हैं भगवान से दूरी पैदा करते हैं, मुक्ति से हमें दूर कर देते हैं, इसलिए मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो व्यास जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप जन्म तो लो। फिर वो माता की गर्भ से उत्पन्न हुए और जन्म लेते ही जंगल में चले गए, सन्यासी बन गए। जन्म लेते ही जंगल में चले गए, एक क्षण भी वो अपने घर में नहीं रुके, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर इस संसार में रहे, घर में रहे, समाज में रहे तो समाज का बंधन, परिवार का बंधन, सांसारिक अहंता ममता वो हमें लग जाएगी और मुक्ति से, ठाकुर जी से, भगवान से हम दूर हो जाएंगे, जो सुखदेव जी चाहते नहीं थे। तो ये विद्या है कि जो हमें मुक्ति की तरफ प्रेरित करे, हमें मुक्ति प्राप्ति करने का उपाय बताए, उसे विद्या कहा जाता है। तो ये सुखदेव जी के अंदर ये विद्या थी। प्रहलाद जी के चरित्र में भी आता है कि हिरण्यकशिपु ने उनको कितना कहा कि तुम भगवान का नाम लेना छोड़ दो, तुम विष्णु की भक्ति मत करो, विष्णु की पूजा मत करो। फिर भी प्रहलाद जी ने पिता की कोई भी बात नहीं मानी और वो अपने कार्य के अंदर लगे रहे। हर क्षण ठाकुर जी का नाम लेते थे। माता पिता परिवार समाज किसी के साथ भी कोई अटैचमेंट उन्होंने नहीं रखा। घर में रहते हुए भी अपने मन को उनके साथ नहीं जोड़ा, भगवान का नाम लेते रहे। तो मुक्ति प्राप्त करना ये हमारे जीवन का अगर हेतु हो तो ऐसी जानकारी, ऐसी विद्या, ऐसी नॉलेज जो है वो हमारे शास्त्र के सम्मत विद्या है। केवल साइंस, मैथ्स, गणित ये सब सब्जेक्ट स्कूल में जाकर पढ़ लेना ये विद्या नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो विद्या की परिभाषा है सा विद्या विमुक्त। विद्या उसे कहते हैं जो हमें मुक्ति दिलाए। तो सुखदेव जी और प्रहलाद जी के चरित्र में हमें ये बात दिखाई देती है। उसके बाद से सामान्य धर्म है सत्य। सत्य मतलब सच बोलना। हमारे यहाँ इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सत्य बोलना और सत्य का आचरण भी करना। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम ये डायलॉग बोलते हैं कि अगर हम किसी और की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं बनता है, मतलब उसका पाप हमें नहीं लगता है। जैसे शास्त्र ये कहता है कि अगर गाय को मारने के लिए कोई व्यक्ति उसके पीछे पड़ा हो और वो हमें आके पूछे कि गाय किस दिशा में गई, और तब हम ये सोचें कि हमें सच बोलना चाहिए और हम ये कह दें कि गाय तो इस दिशा में गई है और वो व्यक्ति गाय को जाके मार दे, तो ये पाप हुआ। तुमने सत्य बोला लेकिन सत्य का आचरण नहीं किया। सत्य का आचरण का मतलब ये है कि जिसका परिणाम धर्म या अधर्म में आता हो, ऐसा आचरण जिसका परिणाम धर्म में आता हो वो करना चाहिए। झूठ बोल के भी अगर उसका परिणाम धर्म में आ रहा है तो हमें करना चाहिए, और झूठ बोल के उसका परिणाम अधर्म में आ रहा है तो नहीं करना चाहिए। ऐसा सच कि जिसका परिणाम अधर्म हो वो सत्य सच नहीं होता है, वो झूठ के बराबर है, वो पाप है। तो ये बात यहाँ सत्य के विषय में खास समझनी चाहिए कि सत्य का मतलब सत्य बोलना और सत्य का आचरण भी करना। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति कि जिसमें सत्य न बोल के सत्य का आचरण किया जा सकता हो, वहाँ झूठ बोल के भी सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रचलित है इस विषय में कि वो हरिश्चंद्र जो थे वो राजा थे। उन्होंने एक बार इंद्र जो है वो, उनको ऐसा हुआ कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेता हूँ कि वो कितने सत्यवादी हैं।
तो उन्होंने विश्वामित्र जो ऋषि थे उनकी हेल्प ली कि आप हमारी मदद करो। तो वो विश्वामित्र जो है वो हरिश्चंद्र राजा के सपने में आए और सपने में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से उनका राज्य मांगा, दान में मांगा। हरिश्चंद्र ने संकल्प किया कि हाँ मैं आपको दान देता हूँ, स्वप्न में किया। एक मास के बाद विश्वामित्र दूसरे दिन हरिश्चंद्र के महल में आए और आके ऐसा कहा कि आप अब मुझे, आपने जो संकल्प किया था आप उसे पूरा करो, कि आपने मुझे अपने राज्य को दान देने का वचन दिया था, आप उसे पूरा करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, सत्य का आचरण तो ये है, धर्म तो यही है कि जो भी ब्राह्मण हमसे अगर कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो हरिश्चंद्र राजा ने संकल्प किया और अपने राज्य का दान उन्हें दे दिया। अब राज्य का दान दे दिया तो नियम ये है कि जिस वस्तु का हम दान दे दें उस वस्तु का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो वो वस्तु किसी और को दे दी। इसलिए हरिश्चंद्र को ऐसा हुआ कि उन्हें अपने राज्य को छोड़ देना पड़ा। दान का नियम ये है कि ब्राह्मण को हम दान देते हैं तो हम दान को भीख के अर्थ में समझते हैं, लेकिन पुराने जमाने का ये एटिकेट नहीं था। हम अगर किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो हम उसमें अपना सौभाग्य मानते थे कि कोई ब्राह्मण ने हमारे द्वारा दिया हुआ कुछ स्वीकार किया, और सामने से उसकी दक्षिणा भी हम देते थे कि आपने हमारे दान को स्वीकार किया। अब हरिश्चंद्र की परिस्थिति ऐसी हुई कि अपना सब राज्य उन्होंने दान में दे दिया, हरिश्चंद्र का अपना तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो वो दक्षिणा कहाँ से देंगे। दक्षिणा में विश्वामित्र ने 1000 सोने की मुद्रा मांगी। तब हरिश्चंद्र ने ये कहा कि 1 महीने में मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। अयोध्या से, मतलब वो अयोध्या के राजा थे अमरावती के, तो अपना राज्य छोड़ के वो चले गए, क्योंकि वो राज्य को दान दे चुके थे, अपने पत्नी को लेके गए। अब धर्म के आचरण के लिए, मतलब कि ब्राह्मण को अगर मैंने दान दिया है तो उनको उस दान की दक्षिणा देना कंपलसरी है। दक्षिणा दिए बिना वो दान पूरा नहीं होता है। तो इस धर्म का पालन करने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेचा, 500 मुद्रा उससे मिली, 500 मुद्रा में अपने आप को भी बेचा और स्मशान में चांडाल के वहां काम करने लग गए। मतलब 1000 मुद्रा उनको मिल गई। पुत्र रोहित जो है, उनका पुत्र जो उनकी माता के साथ गया था एक ब्राह्मण, हेलो 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 हेलो। हाँ, राजा की लाइन कट गई शायद। अच्छा, हेलो 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 हेलो। हाँ, नहीं आवाज आ रही है ना? नहीं,
शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं राजा। हाँ मैसेज तो करके देखा, मे भी शायद रिप्लाई करें। हाँ वही व्हाट्सएप करो। मैंने हेलो। करके देखा है। कर दिया आपने? हेलो। हेलो। हेलो આજે ડિસ્કનેક્ટ થયા હશે, હું જણાવું છું એમને. हेलो। हाँ राजा। हाँ सॉरी, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा फोन। हाँ जी राजा। कहाँ तक सुनाई दिया था आप लोगों को? ये उनकी पत्नी को बेचकर भी पैसे लेकर उनको दिया। ओह अच्छा, हाँ। तो उसके बाद ये हुआ कि वो अपने बेटे को जलाने के लिए गए, वो सुना? जी राजा। अपने पुत्र का अग्नि संस्कार करने के लिए गए, वो सुनाई दिया था? हाँ वो सुनाई दिया था राजा। हाँ भाई, हाँ। तो तब उन्होंने उसकी दक्षिणा मांगी। तब उनकी पत्नी ने ये कहा कि मेरे पास तो अपने वस्त्रों के अलावा और कुछ है नहीं जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो उन्होंने अपना आधा वस्त्र फाड़ के हरिश्चंद्र को दिया। और तब हरिश्चंद्र ने ये कहा कि ठीक है, अब आप अपने रोहित का अग्नि संस्कार कर सकते हो। अपना सगा बेटा था, फिर भी धर्म के पालन में हरिश्चंद्र ने ऐसी निष्ठा दिखाई। तो तब धर्मराज विश्वामित्र सभा प्रकट हो गए और उन्होंने हरिश्चंद्र से ये कहा कि हम आपकी परीक्षा करने के लिए आए थे कि आप अपने सत्य के पालन में, शास्त्र की आज्ञा के पालन में आप कितनी दृढ़ता पूर्वक उस आज्ञा का पालन कर सकते हो। जो कठिन में कठिन परिस्थितियां थी, उन सभी परिस्थितियों को हरिश्चंद्र के सामने उपस्थित किया गया। फिर भी हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के आचरण को नहीं छोड़ा और इस तरीके से अपने सत्य की निष्ठा हरिश्चंद्र ने दिखाई। तो ये बात है इसमें कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। ये आदर्श स्थिति है, तो ये सत्य है। फिर आगे, हाँ बोलो राजा। तो इसमें मतलब उनकी सत्यता को परीक्षा करने के लिए उनके साथ ऐसा किया गया। हाँ हाँ जी राजा। कि मतलब उनका धर्म, सत्य की निष्ठा उनकी लोक में बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन इंद्र ये चेक करना चाहते थे कि कितनी सत्य निष्ठा इनके अंदर हमें जान पड़ती है। हम चेक करते हैं कि कितने कैसी कैसी परिस्थितियों में, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में तो हम सब जो बताया गया होता है वो सब कर सकते हैं। लेकिन जब कठिन समय आए तभी हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य ऐसी सब परिस्थितियों में सबको छोड़ छाड़ के और अपना स्वार्थ साध लेता है। जो हमारे हित में होता है वो हम कर लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर लेते हैं। धर्म अधर्म का विवेक तब हमारा छूट जाता है। तो इसलिए ऐसी टेस्ट हरिश्चंद्र की गई। लेकिन ऐसी सब पर अपने पुत्र मर गया, अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, ऐसी सभी परिस्थितियों के अंदर भी हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा। तो ये उनकी निष्ठा है। तो ये सत्य जो है वो एक सामान्य धर्म है। उसके बाद जो सामान्य धर्म है वो अक्रोध। अक्रोध का मतलब है क्रोध नहीं करना। जैसे हमने फिर से अभी गीता जी में ये बात देखी थी कि क्रोधात् संजायते कामः, क्रोधात् संजायते मोह, मोहात् मुझे वो याद नहीं आ रही है अभी, कि क्रोध के कारण मोह उत्पन्न होता है। मोह की वजह से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। तो क्रोध जो है वो एक ऐसी परिस्थिति हमारे लिए पैदा कर देता है कि जिस परिस्थिति के अंदर हम धर्म और अधर्म के विवेक को भूल जाते हैं। हम उस समय ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है या गलत है। सब कुछ भूल के हमें जो चाहिए वो चाहिए, ऐसी जिद के ऊपर हम अड़ जाते हैं। इसलिए क्रोध जो है वो हमें नुकसान करने वाला बन जाता है। उस क्रोध की अवस्था में मनुष्य अपना कंट्रोल खो बैठता है। अपने दिमाग के ऊपर हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए क्रोध जो है वो हमें ही अहित करने वाला बनता है। इसलिए अक्रोध का पालन करना ही एक सामान्य धर्म है। अब वो अक्रोध में एक एग्जाम्पल आता है। एकनाथ नाम के एक संत थे। वो रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक बार गंगा जी में स्नान करने गए तब कोई एक दुष्ट व्यक्ति था, उन्होंने एकनाथ के ऊपर कोई कचरा फेंक दिया। तब एकनाथ अपवित्र हो गए, फिर से स्नान करने के लिए गए।
स्नान करके बाहर आए तो फिर से उसने कोई गंदी अपवित्र वस्तु का स्पर्श होने करवा दिया, फिर से एकनाथ स्नान करने के लिए गए। ऐसा करते करते वो मनुष्य ने इतना उनको परेशान किया कि एकनाथ को 101 बार गंगा जी में स्नान करना पड़ा, 101 बार नहाने जाना पड़ा, क्योंकि बार बार वो अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श एकनाथ को करवा देते थे। लेकिन फिर भी एकनाथ ने क्रोध नहीं किया। तब वो जो दुष्ट व्यक्ति था उन्होंने एकनाथ से कहा कि मैंने आपको इतना परेशान किया फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आया। तो एकनाथ ने ये उत्तर दिया कि रोज तो मैं एक ही बार गंगा जी में स्नान करता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से 101 बार मैंने गंगा में स्नान किया, तो मुझे तो तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आना चाहिए, मुझे तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि मैं 101 बार गंगा जी में नहाया। तो ये देखो अक्रोध है। अगर वो गुस्सा करते वो दुष्ट पुरुष के ऊपर तो वो और चिढ़ता और परेशान करता, लेकिन क्रोध नहीं किया तो भले देर से ही सही, लेकिन उस मनुष्य को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि ये कर। तो एकनाथ ने क्रोध नहीं किया, उसका ये परिणाम आया। अगर क्रोध किया होता तो वो व्यक्ति जो है वो सुधरता नहीं, उसके अंदर और ऐसी प्रवृत्ति पैदा होती कि मैं और कैसे कैसे उपायों से एकनाथ को परेशान करूं। लेकिन एकनाथ के इस अक्रोधपूर्ण बर्ताव के कारण वो व्यक्ति सुधर गया। तो ये सामान्य धर्म अक्रोध है। वो विष्णु भगवान और भृगु ऋषि की वार्ता में भी ये बात आती है कि भृगु ऋषि ने एक बार ये सोचा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं में कौन से देवता श्रेष्ठ है, इसका मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो टेस्ट करने के लिए गए। सबसे पहले शिव जी के पास गए तो असमय आने के कारण शिव जी उनके ऊपर क्रोधित हो गए कि बिना परमिशन आप कैसे आ गए, ऐसी परिस्थिति में आप नहीं आ सकते हो, बिना पूछे नहीं आ सकते हो। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसे देवता हैं कि जिनका अपने मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वहां से वो ब्रह्मा के पास गए। ऐसे समय आपको आना नहीं चाहिए, तो उनसे भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर भृगु ऋषि विष्णु भगवान के पास आए, तब विष्णु भगवान पोड़े हुए थे। तो विष्णु भगवान के पास आके और भृगु ऋषि ने एक लात विष्णु भगवान की छाती के ऊपर मारी। तब विष्णु भगवान ने क्रोधित होने के बदले भृगु ऋषि से ये कहा कि मेरी जो छाती है वो तो बहुत कड़क है, शायद आपके चरणों में कष्ट हुआ होगा मेरी छाती से टकराने की वजह से। तो ये विष्णु भगवान की दीनता देख के और भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा मनोनिग्रह मनुष्य का होना चाहिए। हमें कोई परेशान करे और हम क्रोधित हो जाएं तो ये सामान्य बात है, हर कोई के साथ ऐसा होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी तुम अपने मन को कंट्रोल कर पाओ, ये बड़ी बात है। तो ये अच्छा लगा। और सामने ब्रह्मा शिव ने जैसा वर्तन किया उससे शिव को भृगु ऋषि को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम तो देवता हो, तुम उस पोस्ट पे हो जहाँ तुम्हारे अंदर ऐसा मनोनिग्रह होना चाहिए, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये अक्रोध जो है वो एक सामान्य धर्म है कि अगर हम सामने वाला व्यक्ति हमें परेशान कर रहा हो, प्रताड़ित कर रहा हो, फिर भी उसका रिएक्शन हम क्रोधित होकर ना दें, शांतिपूर्ण उसका रिएक्शन अगर हम दें तो उस व्यक्ति के मानसिकता में चेंज हो पाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को वो हमें परेशान कर रहा है क्रोधित होकर, 4 बातें हम सुनाएंगे, 8 बातें वो व्यक्ति हमें सुना के जाएगा, तो वो झगड़ा बढ़ेगा, उससे कोई सोल्यूशन नहीं आता है। लेकिन अक्रोध जो है, क्रोध नहीं करने से, अपना कार्य खुद कर लेने से, शांतिपूर्ण व्यवहार करने से ऐसा रिएक्शन उसका आता है कि सामने वाला व्यक्ति सुधर जाता है। तो ये अक्रोध है, ये एक सामान्य धर्म है। तो ये 10 सामान्य धर्मों को आज हमने देखा है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। तो ये 10 जो है वो सामान्य धर्म है जिसका आचरण मनुष्य मात्र को करना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने सभी सामान्य धर्मों की डिटेल देखी, तो हमने ये देखा कि ऐसे धर्मों का पालन कोई भी मनुष्य अगर करे तो वो उससे उसका हित ही होगा। ऐसा करने से तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन इन सामान्य धर्मों का अगर पालन तुमने तुम्हारे जीवन में किया है तो वो तुम्हारे ही हित में है। उसे मनुष्य का ही जीवन सुखी, संपन्न और शांतिपूर्ण बन सकता है। तो ये सामान्य धर्म, 10 सामान्य धर्मों को आज हमने देखा है।
इस विषय में कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताओ। राजा हाँ बोल स्नेहा। राजा ये जो स्टोरी है उसकी कुछ डिटेल्स हमको चाहिए तो कहाँ मतलब राइटिंग में मिल सकती है? मिल सकती है वैसे, लेकिन ये सभी जो कहानी है सब अलग अलग पुराणों में से कंपाइल की गई है। अब यहाँ मुझे एग्जैक्टली मुझे भी वो याद नहीं है कि कौन सी जगह से ये सब रेफरेंसेस लिए गए। यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं वैसे, तो उस पर से आप वो स्टोरी डेवलप कर सकते हो। जो प्रसिद्ध वार्ता हैं उनके पॉइंट्स यहाँ नहीं दिए गए, तो उन्हें वैसे तो अब गूगल पे यूट्यूब पे देखोगे तो मिल ही जाएंगी। पुराणों का रेफरेंस देने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी नहीं आए कोई पता स्टोरी, अगर चाहिए ही हो तो बताना, मैं ढूंढ के बता दूंगी। जी राजा। नहीं, शॉर्ट में तो यहाँ पे है ही राजा। आपने अभी तो जितनी भी डिटेल में जो आपने थोड़ा अच्छा है तो हमको थोड़ा याद रहेगी। हाँ, इसकी डिटेल वैसे सभी पुराणों की ही ये कथाएं हैं, इसमें कोई ऐसी इमेजिन कोई स्टोरीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल चाहिए तो सब अलग अलग पुराणों में से इसे कंपाइल किया है। एक ही जगह ये सब कहानी मिल जाएगी ऐसा नहीं है, तो आप इसे डेवलप कर लो। लास्ट में यूट्यूब पे देखोगे या गूगल पे ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी। नहीं मिले फिर भी तो मुझे बताना, कोई पढ़नी हो तो मैं बता दूंगी उसका रेफरेंस। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ समझे थे, बोलो ना। प्रणाम। हाँ बोलो। હા અરે આજે આ બધી સ્ટોરીઓ છે ને, એક આ જે ગીતાજી વાળા હોય છે ને, લોકોને ઋષિ સ્મરણ કરીને એક બુક આવે છે. હા હેલો. હા 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 સંભળાય છે, બોલો. તમારે ત્યાં શું ડિસ્ટર્બન્સ? હા હા, આમાં ઋષિ સ્મરણમાં નચિકેતા અને આ બધા ઋષિઓની સ્ટોરી છે. જો કોઈને નામ જોઈતો હશે ને તો હું ઋષિ સ્મરણ નામ છે, અને બાકી બી એની ડિટેલ્સ જોતી હશે તો હું વોટ્સએપ કરી દઈશ. હા ઠીક છે. બાકી ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરની બધી સત્પુરુષ નો અંક એ બધા આવે છે, એની અંદર પણ આ કલ્યાણની પણ આ બધી વાર્તાઓ હોય છે. ठीक है, तो आज ये सामान्य धर्मों को हमने देखा है। जैसे हमने पहले देखा कि पुरुष है, स्त्री है, बालक है, कोई भी है, उन सबके लिए इन धर्मों का पालन हितकारी है। तो सामान्य धर्मों का अनुष्ठान हम हमारी शक्ति के अनुसार हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। इससे आगे विशेष धर्म का, वर्ण और आश्रम धर्म का जो टॉपिक है उसे हम कल देखेंगे। आज का विषय यहाँ रखते हैं। राजा, आपने मुझे पीडीएफ नहीं भेजा ना? आपको मैंने थोड़ा लेट ग्रुप में ऐड किया, मैंने पहले भेज दी थी, मैं वो पर्सनल मैसेज में भेज देती हूँ। ओके फाइन। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ राजा। ठीक है, तो हाँ आज का यहाँ रखते हैं। आगे का वर्ण और आश्रम धर्म का विषय कल देखेंगे। जी राजा। राजा।